नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नादौन के नहीं हुए तो देहरा के क्या होंगे? सुक्खू बिंदल का सीएम पर तंज, बोले गुंडागर्दी से नहीं लड़े जाते चुनाव। कांग्रेस सरकार अपने काम के आधार पर एक बार चुनाव लड़कर देखे, उनकी सारी असलियत सामने आ जाएंगी। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले 18 महीने में देहरा विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया, देहरा की जनता को बताएं और उस आधार पर वोट मांगे। देहरा या प्रदेश के अन्य हिस्से को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ने अपने गृह क्षेत्र नादौन विधानसभा की जनता के लिए क्या काम किया, उसे बताकर वोट मांगे। डराकर, धमकाकर व झूठे सब्ज बाग दिखाकर वोट न मांगे। कांग्रेस की सरकार का गुंडा राज हिमाचल की जनता नहीं सहेगी और उसका कड़ा जवाब देगी। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वे जो वायदे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, हकीकत में उसके विपरीत कार्य करते हैं। यदि देहरा विधानसभा क्षेत्र को अपनी पत्नी का विधानसभा क्षेत्र बनाना था तो 18 महीने के कार्यकाल में 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जा सकता था। यहाँ के इलाके के मरीजों को टाडा मेडिकल कॉलेजों के धक्कों से बचाया जा सकता था। पर्यटन नगरी में घटे पर्यटक, लाहौल में बढ़ी सैलानियों की चहलकदमी, 24 घंटे में पहुंचे इतने वाहन। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों की संख्या घट गई है, लेकिन लाहौल व लेह में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। मनाली लेह मार्ग पर मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में 5405 वाहन आए गए। हालांकि बुधवार को पुल के मरम्मत कार्य के चलते मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। अब पर्यटकों ने लाहौल स्पीति सहित लेह लद्दाख का रुख कर लिया है। दाचा से सरचू होते हुए पर्यटक जंस्कार घाटी में दस्तक दे रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह से ही रोहतांग सहित शुंगला, बरालाचा व सरचू में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। अधिकतर पर्यटक लाहौल घाटी की जिस्पा में रुकना पसंद कर रहे हैं। शिमला पुलिस के हाथ लगी सफलता, 1.5 किलो अफीम के साथ 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार, ऐसे हुआ पर्दाफाश। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोगो पंडल में पुलिस ने गुरुवार को 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी, पुलिस को मिली थी जानकारी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए आरोपी तिलक बोहरा और शुभा बुध नारकंडा में मजदूरी करते थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें एक कार में बड़ी मात्रा में अफीम ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए गाड़ीकल गांव के पास नाका लगाया और वाहन को रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि वाहन की जांच करने पर उसमें 1.5 किलोग्राम अफीम पाई गई। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 18 यानी कि अफीम तस्करी और उपयोग और 29 उकसानी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। भारी बारिश से 115 सड़कें और 212 बिजली ट्रांसफार्मर बाधे, 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इससे कई जगह भूस्खलन व मलबा आने से सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 115 सड़कों पर आवाजाही ठप थी। सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जिले में बाधित है। इसके अतिरिक्त राज्य में 212 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है। गाद आने से 17 जलापूर्ति योजनाएं भी ठप हो गई हैं। बीती रात को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभागों में झमाझम बारिश हुई। सुंदरनगर में 110.9, पालमपुर में 109.4, बग्गी में 84.6, शिमला 84, गोहर में 80, सोलन 89.8, मशोबरा 78.5, जोगिंद्रनगर 75 और बैजनाथ में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, हर सरकारी विभाग में बनेगा ई चार्जिंग स्टेशन। अब प्रदेश में इतनी हुई संख्या। हिमाचल में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के हर सरकारी विभाग में एक ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए निविदाएं मांगी है। विभाग का दावा है कि 1 महीने के भीतर कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम दे दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ई टैक्सी की सेवाएं लेने वाले प्रत्येक विभाग या संस्थान को अपने वाहनों की चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज स्थापित करने की शर्त सरकार ने लगाई थी।
यदि किसी भी विभाग में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के साथ समझौता किया जा सकता है। हिमाचल में अभी तक 23 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपदा से निपटने की तैयारी, 22,732 युवा और मिस्त्री राहत के लिए तैयार। आपदा के दौरान राहत कार्य में मदद करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22,732 वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया है। 6 योजनाओं के अंतर्गत एसडीएमए ने युवाओं, मिस्त्रियों, रेडियो ऑपरेटरों और आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। योजना के तहत हर पंचायत में 10 से 20 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे भूकंप, आग, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं के दौरान स्वयंसेवक प्राथमिक उपचार और राहत कार्य कर सकेंगे। सभी 12 जिलों में 19,618 युवाओं को सेना, एसडीआरएफ, पुलिस, वन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने 15 दिन के शिविर में प्रशिक्षण दिया है। इस टास्क फोर्स का काम आपदा के दौरान लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करवाना, मशीनों के आने के लिए मलबा हटाना, आपदा में प्रशासन को सही सूचना देना और लोगों में घबराहट को कम करना है। साथ ही टास्क फोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रशासन की मदद करने के लिए तरीकों के बारे में भी बताया गया है। राज्य सरकार की आपदा मित्र योजना के तहत प्रदेश में 1500 स्वयंसेवकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के हर शैक्षिक संस्थान और चिकित्सा केंद्र के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए। अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना, हिमाचल में सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर गोद लेंगे सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। 3 विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू होगी। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। गोद लेने वाले प्रतिपालक बनकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक श्रेणी 1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। बाहरी राज्यों के खरीदार सीधे बागवानों से खरीद सकेंगे सेब, आढ़तियों का एकाधिकार होगा खत्म। हिमाचल की फल मंडियों में बाहरी राज्यों के लदानी भी सीधे बागवानों से सेब की खरीद कर सकेंगे। सरकार मंडियों में आढ़तियों का एकाधिकार खत्म करने जा रही है। लदानियों को मंडियों में दुकानें उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देशों पर कृषि उपज विपणन बोर्ड ने ये व्यवस्था बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी हफ्ते बागवानी सचिव के साथ इसे लेकर बैठकें आयोजित होनी है। लदानियों को दुकानें मिलने पर आढ़तियों और लदानियों में प्रतिस्पर्धा से बागवानों को सेब के ऊंचे दाम मिलेंगे। मौजूदा समय में कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में चल रही 10 एपीएमसी की मंडियों में सेब कारोबार के लिए आढ़तियों को दुकानें उपलब्ध करवाई गई है। आढ़तियों को एपीएमसी एक्ट के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिसका सालाना नवीकरण करना अनिवार्य होता है। मंडियों के बाहर कारोबार के लिए निदेशक कृषि विभाग की ओर से लाइसेंस जारी होते हैं। आढ़ती बागवानों का सेब लदानियों को बेचते हैं और इसके एवज में कमीशन वसूलते हैं। कुछ सेब खरीदार मंडियों के बाहर सड़क किनारे कारोबार कर रहे हैं, इन्हें भी मंडियों में दुकानें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, बाहरी राज्यों से सेब खरीदने के लिए आने वाले लदानी भी अगर मंडियों में सेब खरीद के लिए दुकानें लेने को आवेदन करेंगे तो उन्हें भी दुकानें उपलब्ध करवाई जाएंगी।